Hi, I'm Dr. P.K. Talwar, cosmetic surgeon, New Delhi, and I'm practicing cosmetic surgery for more than 30 years now. Previously, I was attached to Apollo and Max hospitals, and now I'm running my own cosmetic laser surgery center at Greater Kailash Part 1, New Delhi. हमारे पास एक 18 वर्ष की बच्ची है, बहुत ही प्यारी बच्ची है, और उसका कुछ प्रश्न हैं, मन में कुछ शंकाएं हैं, और उसने हमसे राइनोप्लास्टी से रिलेटेड कई तरह के प्रश्न पूछे हैं। तो मैं उस बच्ची को एक एक करके उसके उन प्रश्नों का उत्तर दूंगा, और उन प्रश्नों के उत्तर आप भी सुन सकते हैं, ताकि आपके भी मन में अगर उससे रिलेटेड कोई जिज्ञासा तो शांत हो जाएगी। तो उनका पहला प्रश्न ये था कि 18 साल की उम्र है, लेकिन मुझे राइट साइड से जो है सांस लेने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो क्या ये ठीक की जा सकती है कि नहीं की जा सकती है। तो जहाँ तक हमें लगता है उनकी बातों से, हो सकता है कि उनका जो सेप्टम है वो थोड़ा टेढ़ा हो और डेविएटेड हो। जो सेंटर का पार्ट होता है नाक का सेप्टम, वो टेढ़ा होगा और उसके कारण उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही होगी। राइनोप्लास्टी हम लोग करते हैं तो उस पार्ट को हम लोग टैकल कर लेते हैं, जो डेविएटेड पार्ट है उसको जो है उसको निकाल देते हैं, ताकि पेशेंट का जो सेप्टम वो सीधा भी हो जाता है और उसको सांस लेने में जो दिक्कत हो रही थी वो भी नहीं होती है। अगर लेकिन आपको कोई ENT की प्रॉब्लम है बीच में, तो आप पहले एक बार ENT का भी चेकअप आप करा लें, कोई पॉलिप है या कुछ और समस्या। उनका दूसरा प्रश्न ये है, वो ये कह रही है कि राइनोप्लास्टी करने के बाद क्या मैं सामान्य तरीके से खेल कूद में हिस्सा ले सकती हूँ, या कोई ऐसी हैवी एक्सरसाइज कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती हूँ। तो हमारा उत्तर है यस, आप राइनोप्लास्टी के बाद सामान्य स्पोर्ट्स में खेल कूद में हिस्सा ले सकती हैं, हैवी एक्सरसाइज कर सकती हैं, लेकिन हम कुछ उसमें रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं सिर्फ 1 महीने तक, कि भाई 1 महीने तक आप ऐसा ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि अगर हमने हड्डी को फ्रैक्चर किया है, सेप्टम पे काम किया है, हम चाहते हैं सारे टिश्यूज़ जो हैं वो पूरी तरह से अच्छी तरह से हील अप हो जाएँ, उनमें किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, और फिर एक बार हीलिंग हो जाए 4 हफ्ते का हम टाइम लेते हैं, उसके बाद आप कोई भी एक्टिविटी कर सकती हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड, आपको किसी भी तरह की कोई भी समस्या नहीं आने वाली है। तो इस चिंता से भी आप अपने आप को दूर करिए और इसमें डरिए नहीं, क्योंकि आपको इसमें कोई मेडिकल साइंस आपको किसी तरह कोई रुकावट नहीं डालेगी। आपका अगला प्रश्न ये है कि मैं अपनी नाक को अभी दबा सकती हूँ, इधर उधर हिला सकती हूँ, खुजली कर सकती हूँ, तो क्या बाद में भी मैं ऐसा कर पाऊँगी? तो उत्तर है यस, आप ऐसा कर पाएंगी, क्योंकि आपकी जो नाक है इसको हमने एक नई शेप दे दी है। उस शेप में नाक की हड्डी, कार्टिलेज, टिप, ये सब हीलिंग हो चुकी है। अब आप नाक के साथ कुछ भी कर सकते हैं, इट्स ए नॉर्मल थिंग, और इसमें आपको किसी भी तरह की कोई बाध्यता नहीं आएगी, किसी भी तरह की कोई रुकावट नहीं आएगी, और आप यू विल बी फ्री टू डू एनीथिंग विद योर नोज। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अपने तीनों प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। इससे रिलेटेड आपके मन में कोई भी भ्रांति है तो आप उसको दूर करें, निश्चिंत रहें। और अगर राइनोप्लास्टी आप कराना चाहते हैं तो अपने शहर के किसी योग कॉस्मेटिक सर्जन से संपर्क करें, या आप यहाँ आना चाहते हैं तो ये आपको तब भी आपका स्वागत है। एंड आई विल अगेन से नॉट टू वरी अबाउट दिस, इट इज़ वेरी मच पॉसिबल। एंड आपकी नाक, हमें पूरी उम्मीद है कि राइनोप्लास्टी के बाद और सुंदर बन के निखरेगी। और अगर इससे रिलेटेड आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई शंका है, तो आप हमारी टीम से संपर्क करें। हमेशा की तरह मैं बड़ी खुशी होगी आपके किसी प्रश्न का उत्तर देने में। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कृपया से लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।